ये तादन नोस्फीयर में आपका स्वागत है। आज हम ग्लोबल रैंकिंग्स की दुनिया को डिकोड कर रहे हैं। वो रिपोर्ट कार्ड्स जो दिखाते हैं कि डेवलपमेंट, पीस, हंगर, हैप्पीनेस और भी चीजों में देश कहां खड़े हैं। ये रैंकिंग्स जिन्हें बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस पब्लिश करते हैं, सिर्फ नंबर से कहीं ज्यादा हैं। ये पॉलिसी तय करती हैं और अरबों लोगों की असलियत दिखाती हैं। ये हमें देखने में मदद करती हैं कि हम कहां अच्छा कर रहे हैं और कहां अर्जेंट एक्शन लेने की जरूरत है। इस वीडियो में हम सबसे इंपॉर्टेंट ग्लोबल इंडिसेस को ब्रेक डाउन करेंगे। उन्हें कौन पब्लिश करता है, वो क्या मेजर करते हैं और 2024 टू 25 में इंडिया कहां स्टैंड करता है। हम रैंक से आगे बढ़कर उन असली कहानियों को समझेंगे जो ये नंबर्स हमारी दुनिया और उसमें इंडिया की जगह के बारे में बताते हैं। एक डेटा ड्रिवन एडवेंचर के लिए तैयार हो जाओ। चलिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या HDI से शुरू करते हैं, एक होलिस्टिक मेजर जिसे UNDP पब्लिश करता है। HDI तीन चीजें देखता है: लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन और इनकम पर कैपिटा। क्या लोग लंबी हेल्थी जिंदगी जी रहे हैं? क्या वे एजुकेटेड हैं? क्या उनके पास एक डिग्निफाइड लाइफ के लिए रिसोर्सेज हैं? फॉर 2024 टू 25 इमेजिन करो कि इंडिया का HDI लगभग 0.655 है। 190 प्लस देशों में से करीब 130th रैंक पर। प्रोग्रेस तो है, पर अभी लंबा रास्ता तय करना है। जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स और इनइक्वालिटी एडजस्टेड HDI और भी गहरे गैप्स दिखाते हैं, खासकर महिलाओं और मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स के लिए। क्या ग्रोथ और अपॉर्चुनिटीज सब तक पहुंच रही हैं या सिर्फ कुछ लोगों तक? हमें रियल इंक्लूसिव डेवलपमेंट लाने के लिए डिटेल्स में जाना होगा। असली प्रोग्रेस सबके ह्यूमन पोटेंशियल को बढ़ाना है। Let's talk about hunger measured by the Global Hunger Index, or GHI. It tracks hunger using indicators like undernourishment, child wasting, child stunting, and child mortality. Imagine India's GHI score is 28.0, placing it in the serious category. High rates of child wasting and stunting point to deep issues in nutrition and healthcare. Solving hunger means addressing access, affordability, healthcare, and sanitation. It demands targeted action, especially for children. Progress is possible with sustained commitment and smart policies. Hunger is a challenge we cannot ignore. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जेंडर इक्वालिटी को एग्जामिन करता है। यह इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, एजुकेशन, हेल्थ और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में गैप्स को मेजर करता है। इंडिया का स्कोर 0.650 है। 146 देशों में से 125th रैंक पर। लगभग 65% जेंडर गैप बंद हुआ है। प्रोग्रेस एक जैसा नहीं है। इंडिया पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में बेहतर कर सकता है, लेकिन इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन और हेल्थ में पीछे है। इंडेक्स दिखाता है कि एजुकेशन गेन्स हमेशा जॉब्स में तब्दील नहीं होते। सच्ची बराबरी का मतलब है स्टीरियोटाइप्स को चैलेंज करना, सेफ्टी सुनिश्चित करना और विमेन्स लीडरशिप को सपोर्ट करना। जेंडर इक्वालिटी देश की प्रोग्रेस के लिए जरूरी है। चलिए एनवायरनमेंट की बात करते हैं। एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स या EPI हमारा ग्लोबल रिपोर्ट कार्ड है। येल और कोलंबिया द्वारा प्रोड्यूस किया गया EPI देशों को एयर और वाटर क्वालिटी, बायोडिवर्सिटी पर रैंक करता है, क्लाइमेट एक्शन और भी चीजों पर। फॉर 2024 टू 25 इमेजिन करो कि इंडिया का स्कोर 30.0 है। रैंकिंग में सबसे नीचे के पास। 180 देशों में से करीब 175th। डेटा सीवियर एयर पोल्यूशन, वाटर स्ट्रेस को हाईलाइट करता है और बायोडाइवर्सिटी लॉस को। इकोनॉमिक ग्रोथ भारी एनवायरमेंटल कीमत पर आ रही है। EPI अर्जेंट एक्शन की मांग करता है। क्लीनर एयर, रिन्यूएबल एनर्जी, बेहतर वेस्ट मैनेजमेंट और इकोसिस्टम प्रोटेक्शन। पब्लिक हेल्थ और एनवायरमेंटल हेल्थ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट के दिल में होनी चाहिए। EPI एक सोबरिंग मिरर है। चेंज अर्जेंट है और नॉन नेगोशिएबल है। हमारा फ्यूचर एक हेल्थी प्लैनेट पर डिपेंड करता है। हम पीस को कैसे मेजर करते हैं? ग्लोबल पीस इंडेक्स, जिसे इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस बनाता है, देशों को उनकी पीसफुलनेस के लेवल्स के हिसाब से रैंक करता है। यह सेफ्टी, कॉन्फ्लिक्ट और मिलिटराइजेशन को देखता है। फॉर 2024 टू 25 इमेजिन करो कि इंडिया 163 में से करीब 132nd रैंक पर है। मीडियम या लो पीस। डेटा इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस, रीजनल टेंशंस और सोसाइटल डिविजन्स को दिखाता है। GPI स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस और सोशल कोहीजन के इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करता है। पीस सिर्फ वॉर का न होना नहीं है,
यह जस्टिस, इक्वालिटी और रोबस्ट इंस्टीट्यूशंस के बारे में है। पीस को इंप्रूव करने का मतलब है जस्टिस, डायलॉग और ह्यूमन राइट्स में इन्वेस्ट करना। जीपीआई एक टूल है यह पहचानने के लिए कि हमें कहां बेहतर करना है। पीस एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, कोई डेस्टिनेशन नहीं। चलिए हैप्पीनेस की बात करते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, जिसे यूएन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क ने पब्लिश किया है, देशों को लाइफ सैटिस्फैक्शन के हिसाब से रैंक करता है। यह इनकम, सोशल सपोर्ट, हेल्थ, फ्रीडम, जेनरोसिटी और करप्शन पर डेटा का इस्तेमाल करता है। फॉर 2024 to 25, इमेजिन करो कि इंडिया 146 देशों में से करीब 127th रैंक पर है। इकोनॉमिक ग्रोथ के बावजूद लो। रिपोर्ट दिखाती है कि पैसा ही सब कुछ नहीं है। सोशल सपोर्ट, इंक्लूजन और ट्रस्ट भी उतने ही मैटर करते हैं। इंडिया की लो रैंकिंग स्ट्रॉन्गर कम्युनिटी टाइज और मेंटल हेल्थ सपोर्ट की जरूरत को हाईलाइट करती है। हैप्पीनेस जीडीपी से ज्यादा है। यह सभी के लिए क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में है। रिपोर्ट हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि प्रोग्रेस का मतलब क्या है। ट्रू वेलबीइंग के लिए सोशल जस्टिस और अपनेपन की भावना जरूरी है। हैप्पीनेस एक नेशनल गोल होना चाहिए, सिर्फ एक इंडिविजुअल परस्यूट नहीं। अब चलिए प्रेस फ्रीडम को देखते हैं। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स यह असेस करता है कि जर्नलिस्ट्स कितनी आजादी से काम कर सकते हैं, प्लूरलिज्म, इंडिपेंडेंस, सेफ्टी और लीगल प्रोटेक्शंस को ध्यान में रखते हुए। फॉर 2024 to 25, इमेजिन करो कि इंडिया 180 में से करीब 160th रैंक पर है। प्रेस फ्रीडम गंभीर खतरे में है। चैलेंजेस में जर्नलिस्ट के खिलाफ वायलेंस, पॉलिटिकल प्रेशर और रिस्ट्रिक्टिव लॉज शामिल हैं। एक फ्री प्रेस डेमोक्रेसी और अकाउंटेबिलिटी के लिए वाइटल है। जब जर्नलिस्ट को चुप करा दिया जाता है तो सोसाइटी अपनी आवाज खो देती है। इंडेक्स एक वार्निंग है। प्रेस फ्रीडम की रक्षा करना एक हेल्थी डेमोक्रेसी के लिए एसेंशियल है। इसके लिए लीगल सेफगार्ड्स, मीडिया लिटरेसी और ओपन डिबेट का कल्चर चाहिए। जो स्टोरीज मैटर करती हैं उन्हें कहने की इजाजत होनी चाहिए। चलिए एसडीजी इंडेक्स के साथ सब कुछ एक साथ लाते हैं, जो यूएन के 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर प्रोग्रेस को ट्रैक करता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क द्वारा प्रोड्यूस किया गया यह पॉवर्टी और हंगर से लेकर क्लाइमेट एक्शन और स्ट्रांग इंस्टीट्यूशंस तक सब कुछ कवर करता है। फॉर 2024 to 25, इमेजिन करो कि इंडिया का स्कोर 65.0 है। 166 देशों में से करीब 115th रैंक पर प्रोग्रेस तो है, लेकिन बड़ी चैलेंजेस बनी हुई हैं। डैशबोर्ड मिक्स्ड रिजल्ट्स दिखाता है कुछ गोल्स ट्रैक पर हैं, दूसरों पर अर्जेंट अटेंशन की जरूरत है। एसडीजी इंडेक्स एक विशाल डाइवर्स देश में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की कंप्लेक्सिटी को हाईलाइट करता है। एक एरिया में प्रोग्रेस दूसरों को बूस्ट कर सकती है, लेकिन सेटबैक सभी गोल्स पर असर डाल सकते हैं। इंडेक्स प्रायोरिटी सेट करने और प्रोग्रेस ट्रैक करने के लिए एक प्रैक्टिकल टूल है। एसडीजीज को अचीव करने के लिए इंटीग्रेटेड पॉलिसीज और ब्रॉड कोऑपरेशन की जरूरत है। यह एक बेहतर फ्यूचर का रोड मैप है और समय निकलता जा रहा है। फाइनली चलिए फ्रीडम हाउस की फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट को एग्जामिन करते हैं, जो पॉलिटिकल राइट्स और सिविल लिबर्टीज को असेस करती है। फॉर 2024 to 25, इमेजिन करो कि इंडिया को पार्टली फ्री रेट किया गया है, 100 में से करीब 62 के स्कोर के साथ। यह फ्री स्पीच, माइनॉरिटी राइट्स और इंस्टीट्यूशंस की इंडिपेंडेंस के बारे में कंसर्न्स को दिखाता है। रिपोर्ट सिक्योरिटी और इंडिविजुअल फ्रीडम्स के बीच टेंशन को हाईलाइट करती है। डेमोक्रेसी इलेक्शन से कहीं ज्यादा है। यह सभी के लिए एवरीडे राइट्स के बारे में है। रिपोर्ट डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को स्ट्रेंथन करने के लिए इंट्रोस्पेक्शन और एक्शन का कॉल है। फ्रीडम एक कांस्टेंट वर्क इन प्रोग्रेस है। इसकी रक्षा करने के लिए सभी से विजिलेंस की जरूरत है। तो ये था 2024 to 25 के लिए दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट ग्लोबल इंडिसेस का हमारा फटाफट टूर। ये रैंकिंग सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये चैलेंजेस को समझने और चेंज लाने के टूल्स हैं। ये हमें दिखाते हैं कि इंडिया कहां स्टैंड करता है, हम कहां प्रोग्रेस कर रहे हैं और कहां अर्जेंट एक्शन की जरूरत है। फ्यूचर हमारे चॉइसेस और कलेक्टिव एफर्ट से शेप होता है। इंडिया की रैंकिंग्स के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपने थॉट्स नीचे शेयर करें। क्यूरियस रहें, इन्फॉर्म्ड रहें और बड़े सवाल पूछते रहें।